Hello everyone, students. Today we are going to discuss tenses in single chart. Students, मैं आपको एक ही चार्ट में बहुत इजी तरीके से सारे रूल्स समझाने जा रही हूँ. ओके, आई होप इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, सबसे पहले अब हम देखेंगे बेटा प्रेजेंट टेंस. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब आप देखो, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: एजेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. अब जब माई मदर वॉशेज क्लोथ, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज एस और ई एस विद सिंगुलर, एंड विथ प्लूरल वी विल यूज ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. अब जब हमको नेगेटिव बनाना है, माई मदर डज नॉट वॉश क्लोथ्स, हम इसमें नेगेटिव में हम डू और डज नॉट का यूज़ करते हैं, एंड सिंगुलर के साथ हम डज करते हैं, प्लूरल के साथ हम डू करते हैं. ओके. इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, डज माई मदर वॉश क्लोथ्स. ओके. अब इसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट आ गया. अब इसी के साथ ही अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, रहा है, रही है, तो उसमें हम इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. ओके. माई मदर इज़ वॉशिंग क्लोथ्स. अब नेगेटिव में माई मदर इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, एंड इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आए, इज़ माई मदर वॉशिंग क्लोथ्स. अब आप ये किसी भी वर्ब और सब्जेक्ट के साथ ले सकते हो, ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है ओनली. ओके. अब नाउ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट, माई मदर हैज़ वॉश्ड क्लोथ, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब जो काम हो चुका है. माई मदर हैज़ वॉश्ड क्लोथ, माई मदर हैज़ नॉट वॉश्ड क्लोथ, हैज़ माई मदर वॉश्ड क्लोथ. जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, जब हमें नेगेटिव बनाना है तब हमने नोट लगा दिया. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, भी जो काम अर्लियर हो चुका है, शुरू हो चुका है, बट अभी तक वो कंटिन्यू है. जैसे माई मदर हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स, इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ भी करते हैं. जैसे सिंस का यूज़ करेंगे हम डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर का इनडेफिनेट टाइम के लिए. जैसे माई मदर हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 2 o'clock. अगर मैं ये कहूँ माई मदर हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 hours, 2 o'clock में हमें पक्का टाइम पता है, इसलिए हमने वहाँ सिंस किया, और जब हमें पक्का टाइम नहीं पता तब हम फॉर का यूज़ करेंगे. ओके. नेगेटिव बनाने के लिए ओनली नोट लग जाएगा, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया. अब देखो बेटा, एक ही चार्ट में आपको प्रेजेंट के सारे पता चल गए. भी जो सिंपल प्रेजेंट है तो हम उसमें ये देखते हैं कि ताती भी मेरी जो मदर है वो कपड़े धोती है. कंटिन्यूस में मेरी मदर कपड़े धो रही है. परफेक्ट में मेरी मदर कपड़े धो चुकी है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अभी भी ये काम चल रहा है. ओके. अब आई होप आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा. इसमें सिंपल प्रेजेंट, इसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस हो गई परफेक्ट एंड ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए ताकि आपको एक ही में जैसे बच्चों को डिफरेंस नहीं समझ आता, इसमें आपको ईजिली डिफरेंस समझ आ रहा है. अब इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट टेंस की, तो एक ही वीडियो में देखो बेटा, सिंपल पास्ट जैसे जिस सेंटेंस में हम ये तो नहीं काम किया, इसमें तो काम धोती है, इसमें धोए. जिस सेंटेंस के पीछे आपको आ ए ई ऊ की साउंड आए, जैसे माई मदर वॉश्ड क्लोथ्स, माई मदर डिड नोट. जब हम पास्ट की बात करेंगे तब माई मदर डिड नोट. जैसे हमने इसमें डू नोट डज नोट का यूज़ किया था, इसमें हम डिड का यूज़ करेंगे. डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉश फर्स्ट फॉर्म लगा दी. ओके. अब अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, देन डिड माई मदर वॉश क्लोथ. अब इसका ध्यान रखना आपने, क्योंकि हमने यहाँ डिड लगाया है. वैसे सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हम डिड का यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म है. ओके. अब जैसे आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट में था मेरी मदर कपड़े धो रही है, पास्ट में मेरी मदर कपड़े धो रही थी, तो हम इसमें वॉज वर्ब प्लस आई एन जी का यूज़ करेंगे. माई मदर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स. अब हमने जब नेगेटिव बनाना है, माई मदर वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वॉज माई मदर वॉशिंग क्लोथ्स फॉर इंटेरोगेटिव. ठीक है. अब जब मेरी है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में था मेरी मदर कपड़े धो चुकी है, पास्ट परफेक्ट में मेरी मदर कपड़े धो चुकी थी, तो इसमें हम ओनली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई मदर हैड वॉश्ड क्लोथ्स, माई मदर हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ, हैड माई मदर वॉश्ड क्लोथ. ओके. क्लियर. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वही मेरी मदर कपड़े धो चुकी होगी, मतलब काम चल रहा था आ गया इसमें. माई मदर हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स, धो चुकी होगी थी. माई मदर हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ, हैड माई मदर
वॉश क्लॉथ। ओके स्टूडेंट, अभी देखो इसमें हमने सारे चारों प्रेजेंट के, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो ताकि आपको डिफरेंस पता चले प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है। अब एक बार आप फ्यूचर का भी देख लीजिए। फ्यूचर, मेरी मदर कपड़े धोएगी, जिसमें गागेगी आए, जिसमें हम फ्यूचर टेंस। माई मदर विल वॉश क्लोथ्स, माई मदर विल नॉट वॉश क्लोथ्स, विल माई मदर वॉश क्लोथ। ओके, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में वी विल यूज विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। माई मदर विल बी वॉशिंग क्लोथ्स, माई मदर विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स, विल माई मदर बी वॉशिंग क्लोथ्स। कि परफेक्ट में वही धो रही चुकी होगी, मतलब गागेगी भी आएगा। माई मदर विल हैव, धो चुकी होगी। माई मदर विल हैव वॉश क्लोथ, जैसे हमने इसमें सिर्फ हैज़ हैव का यूज़ किया, इसमें हमने हैड का यूज़ किया। और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आई तो हमने फ्यूचर विल भी लेना है और हैव भी लेना है। आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, फ्यूचर का मतलब विल शैल, परफेक्ट का मतलब हैज़ हैव। ओके, एंड व्हेन perfect continuous we will use will have been. Okay, my mother will have been washing clothes, my mother will have not been washing clothes, will my mother have been washing clothes. Okay student, इसमें आपको मतलब मैंने तीनों ही आपको एक एग्जांपल लेके समझाए हैं। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके अगर आप सारे टेंसेस की एक साथ रिवीजन करते हो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, जब हम एक एक सिंगल सेंटेंस एक की प्रैक्टिस करते हैं, देन सम स्टूडेंट्स गेट समटाइम्स कन्फ्यूज्ड, बट व्हेन यू विल ट्राई लाइक दिस, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।